अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अकाउंटेंट जोन आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया है जिसमें हम डिस्कस करेंगे हेड्स ऑफ इनकम और टैक्स रजीम्स के हेड्स ऑफ इनकम्स कौन कौन से होते हैं। और ये टैक्स रजीम वाला टॉपिक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि आगे जो हमारी वीडियोस आ रही हैं उसके अंदर हमने हेड ऑफ इनकम को ईच हेड ऑफ इनकम को हमने इंडिविजुअली डिस्कस करना है इन डिटेल्स के अंदर। और उसके अलावा उसकी जो कैलकुलेशंस हैं टैक्स की वो भी हमने डिटेल में डिस्कस करनी है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले पता हो कि हेड्स ऑफ इनकम्स क्या होते हैं। और उसके बाद जो हेड्स ऑफ इनकम को समझने के लिए जो सबसे अहम चीज़ है वो है टैक्स रजीम्स। ये टैक्स रजीम्स जो हैं इसमें NTR STR एंड MTR ये क्या चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें किस तरह जो हैं वो लिंक करती हैं हमारे हेड्स ऑफ इनकम के साथ। यहाँ पे मैंने सेक्शंस भी कुछ रेफरेंस के तौर पे लिख दिए हैं। आपको याद होगा ये वाले सारे जो टॉपिक्स हैं हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने ये चीज़ें नहीं अंडरस्टैंड की तो आप हमारे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसको आप देख सकते हैं और उसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ये सारी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये अल्टीमेटली जब हम हेड्स ऑफ इनकम को डिटेल में करेंगे तो उसमें इन चीज़ों का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा अहम होगा और इनका समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है ताकि आप हेड्स ऑफ इनकम और टैक्स रेजिम्स को समझ सकें। हेड्स ऑफ इनकम के अंदर जो है जैसे कि हम हर वीडियोस के अंदर हम आपको बताते हैं कि हमारी जो वीडियो होगी उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। जैसे इस वीडियो के अंदर हमने एक इम्पोर्टेंट के नाम से कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। हेड्स ऑफ इनकम क्या होगा, टैक्स रेजीम क्या होगी और हर हेड्स ऑफ इनकम जो है वो टैक्स रेजीम के साथ किस तरह कोरिलेट करता है। बाद ये एक एक्सेल ट्रिक है जो कि बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है जो कि टेक्निकली ये और एक्सेल की ट्रिक्स को भी लेके चल रहा होता है। ये बहुत अहम चीज़ है, ये भी हम इंशाल्लाह इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो है ये लॉ रेफरेंस है, ओरिजिनल लॉ रेफरेंस है। ये मैंने पेश कर दिया है टेबल्स ताकि हम अपनी वीडियोस को डिस्कस कर रहे हूँ उसमें आपको मैं क्रॉस रेफरेंस करवा सकूँ। उसके बाद ये नॉर्मल टैक्स रजीम है, स्पेशल टैक्स रजीम है और फाइनल टैक्स रजीम जो है इसके मैंने कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए हैं विद एग्जांपल्स ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो प्रॉपर डेवलप हो सके कि ये क्या है और ये जो हेड इनकम है उसके साथ कोरिलेट करते हैं। बाद ये हमारा FBR के अंदर जो पोर्टल होता है आयरस, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल टैक्स रजीम और ये सारी कैसे आयरस के अंदर कैसे चीज़ें शो हो रही होती हैं। हेड्स ऑफ इनकम जो है हम उसको डिस्कस करते हैं। हेड्स ऑफ इनकम सबसे पहले आपने याद रखना है कि जो पाकिस्तान टैक्सेशन के अंदर जो हेड्स ऑफ इनकम हैं वो 5 किस्म के हैं। एक आपका है जो है वो इनकम फ्रॉम सैलरी है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, इनकम फ्रॉम बिजनेस है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स हैं और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैं। अच्छा, आप जो मर्जी इनकम ले लें वो इन्हीं ही 5 हेड्स के अंदर जो है वो फॉल करेगी। और हर हेड के अगेंस्ट जो है वो एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वो कुछ एक्सपेंसेस अलाउ किए गए हैं और कुछ ऐसे हेड्स हैं जिनके अंदर कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं किया गया। जैसे फॉर एग्जांपल इनकम फ्रॉम सैलरी है, अगर आप इनकम अर्न कर रहे हैं सैलरी से तो इस केस के अंदर आपको कोई एक्सपेंसेस जो है वो अलाउ नहीं होगी। ये हम चीज़ें डिटेल के अंदर जो है जब हम डिस्कस करेंगे हेड ऑफ इनकम को वन बाय वन तो उसमें भी हम इसको देख रहे होंगे। तो जो भी इनकम होगी वो आपके इन 4 हेड्स के अंदर इनिशियली फॉल करेगी। और अगर कोई भी ऐसी इनकम जो कि इन हेड्स के अंदर फॉल नहीं करती वो डेफिनेटली इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चली जाएगी। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या होगा ये भी हम डिटेल में discuss करेंगे। उसके बाद जब ये आपने आपको पता चल गया कि आपकी ये जो भी इनकम आ रही है वो किस हेड के अंदर फॉल कर रही है, उसके बाद उसकी जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होती है वो होती है हमने देखना होता है कि जो हमारी इनकम है क्या वो नॉर्मल टैक्स रजीम्स के अंदर जाती है या फाइनल टैक्स रजीम के अंदर जाती है या सेपरेट टैक्स रजीम के अंदर जाती है या मिनिमम टैक्स रजीम के अंदर जाती है। और ये एक है अल्टरनेटिव इन पर्सनल टैक्स regime, ये भी हम आगे जाके देखेंगे। जैसे नॉर्मल जो है ये 4 रजीम्स प्रैक्टिकली यूज हो रही होती हैं, ये बहुत कम यूज होती हैं। अच्छा, टैक्स रेजिम्स मतलब इन चीज़ों को समझना क्यों ज़रूरी है कि जो भी आप कैलकुलेशन होगी, अगर आपको ये पता हो कि ये
कौन सी रिजीम के अंदर आपकी इनकम फॉल करती है, देन ही आप उसकी टैक्स की कैलकुलेशन है वो प्रॉपर कर सकेंगे। मैं इसको इस तरह यहाँ पे मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आप देखें आपकी आ रही है इनकम फ्रॉम सैलरी। हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगा कि तो इनकम फ्रॉम सैलरी आ रही होती है, उस वो उसके अंदर कुछ पोर्शन जो है वो एनटीआर के, मेजोरिटी पोर्शन वैसे एनटीआर के अंदर होता है, और कुछ सेपरेट टैक्स रजीम के अंदर भी होता है। मिसाल के तौर पे जो गोल्डन हैंडशेक है, उसकी जो ट्रीटमेंट है हम उसको सेपरेट टैक्स रजीम के अंदर भी कर सकते हैं और नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर भी कर सकते हैं। इसी तरह इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है, ये नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर है, 2023 से 2022 में भी था, 2023 के अंदर भी था। क्योंकि ये पहले ऑप्शन देते थे कि आप नॉर्मल में भी लेके जा सकते हैं और सेपरेट में भी लेके जा सकते हैं। अब ये ऑनवर्ड एनपीआर की तरह ही चल रहा है। इसी तरह इनकम फ्रॉम बिजनेस है, ये इसमें दो तीन चीज़ें आ जाती हैं, नॉर्मल टैक्स रजीम भी आ जाती है, फिक्स टैक्स रजीम भी आ जाती है, और ये मिनिमम टैक्स रजीम भी आ जाती है। ये रजीम्स हैं क्या, ये यहाँ पे जब हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स के अंदर वहाँ पे आप explain करूँगा। बाद कैपिटल गेन्स हैं, ये सेपरेट टैक्स रजीम होती है, इसके अपने टैक्स रेट्स होते हैं और इसकी कैलकुलेशन भी वैसे ही। उसके बाद आ जाता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है इसके अंदर नॉर्मल टैक्स रजीम होती है, भी चल रहा होता है, और मिनिमम टैक्स रजीम चल रही होती है। आपने याद रखना है कि ये सारी चीजें जो हैं हम डिटेल में आगे वन बाय वन करके देखेंगे। अच्छा, इन चीज़ों को समझने से पहले मैं एक छोटी सी आपके साथ एक एक्सेल ट्रिक को शेयर करता हूँ, जो कि नॉर्मली लोग क्वेश्चन भी करते हैं और उस पे कंफ्यूज भी होते हैं कि अगर हमें डिफरेंट सोर्सेज से इनकम आ रही है तो हमने उसकी टैक्स ट्रीटमेंट कैसे करनी है। क्या हम सैलरीड पर्सन के तौर पे लेंगे या नॉन सैलरीड पर्सन के तौर पे लेंगे। तो यहाँ पे एक ना बहुत अहम चीज़ है, वो है कि आपने सबसे पहले अपने आप को क्लासीफाई करना है कि क्या आप सैलरीड पर्सन की डेफिनेशन में सैलरीड पर्सन बनते हैं या नॉन सैलरीड पर्सन बनते हैं। तो आपने याद रखना है कि अगर आपकी जो सैलरी इनकम है, सैलरी इनकम वो अगर आपकी टोटल टैक्सेबल इनकम का एक्सीड करे 75%, तो आप जो है वो सैलरीड पर्सन के तौर पे ट्रीट कर होंगे। और वो ये जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप लॉ के अंदर जाके देखें तो सैलरीड पर्सन के टैक्स रेट्स और हैं और नॉन सैलरीड पर्सन के टैक्स रेट्स जो हैं वो और हैं। तो इसके लिए जो है वो आपको ये जानना ज़रूरी है, और जब हम टैक्स रिटर्न आईआरएस के अंदर फाइल कर रहे होते हैं तो उसमें भी इस चीज़ को हम अकाउंट फॉर करते हैं और चीज़ों को ज़हन में रखते हैं। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी है तीन टैक्स पेयर्स की, ए है, टैक्स पेयर बी है और सी है। और उसकी सैलरी जो अभी मैंने सोर्सेज लिखे हैं वो सिर्फ दो ही लिखे हैं कि सैलरी से इनकम आ रही है और बिजनेस से इनकम आ रही है। फॉर एग्जांपल जो टैक्स पेयर ए है उसकी जो इनकम है वो सैलरी से फॉर द ईयर इतनी है, और इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो 8 लाख है, तो टोटल उसकी जो टैक्सेबल सैलरी बनती है वो 40 लाख है या 4 मिलियन है। अच्छा, अब हमने ये देखना है कि क्या इसकी जो टोटल इनकम है इसके ऊपर जो टैक्स के रेट्स लगेंगे क्या वो सैलरीड पर्सन वाले लगेंगे या नॉन सैलरीड पर्सन वाले लगेंगे, क्योंकि उसकी टैक्स के रेट्स डिफरेंट है। सबसे पहले आप ये देखेंगे कि आपका जो सैलरीड इनकम है, जो हेड ऑफ इनकम सैलरी है, उससे जो इनकम आ रही है, क्या वो टोटल इनकम का जो टैक्सेबल इनकम है उसका 75% से ज्यादा बनता है या नहीं बनता। अगर तो आपकी जो सैलरी इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम के 75% से एक्सीड करे, तो इसका मतलब ये होगा कि आप सैलरीड पर्सन होंगे और आप सैलरीड पर्सन के जो टैक्स रेट्स होंगे उस पे आपकी कैलकुलेशंस होंगे। अगर हम इस सिनेरियो के अंदर देखें टैक्स पेयर ए के अंदर, तो आप देखें कि ये मैंने क्या किया हुआ है, जो टोटल सैलरी है, सैलरी इनकम है, उसको मैंने जो टोटल इनकम है उसको मैंने डिवाइड किया हुआ है सैलरी परसेंट जो सैलरी की इनकम आ रही है। तो सैलरी इनकम उसको मैंने डिवाइड किया टोटल इनकम के साथ, तो मुझे पता चला कि इसका जो शेयर है वो 80% है, यानी कि मेजोरिटी जो सैलरी शेयर है, जो सॉरी टैक्सेबल इनकम है उसके अंदर जो 80% जो है वो सैलरीड इनकम है। इसका मतलब ये होगा कि ये सैलरीड पर्सन के तौर पे ट्रीट होगा, तो इसकी जो टोटल इनकम होगी वो एज ए सैलरीड पर्सन के तौर पे ही लेके चल रहे होंगे टैक्स पेयर ए के केस के अंदर। अच्छा, टैक्स पेयर बी के केस में चलते हैं, तो आप अगर देखें तो उसके जो परसेंटेज बनती है सेम उसी तरह जैसे हमने पीछे कैलकुलेशन की थी, वो 75% बनती है।
अब 75% जो है हमने लॉ के मुताबिक देखा था कि अगर 75% से उसकी सैलरी इनकम एक्सीड करे, यहाँ पे टोटल 75% है, इसलिए ये नॉन सैलरीड पर्सन के तौर पे होगा, और इसके जो टैक्स रेट के जो स्लैब्स हैं वो ये वाले अप्लाई होंगे जो कि नॉन सैलरीड पर्सन के लिए है। अच्छा, यहाँ पे लॉ के अंदर भी आप देखिए लिखा हुआ है, वेयर द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी एक्सीड 75%। तो अगर वो 75% से एक्सीड करती है तो ये सैलरीड वाले रेट्स हैं, सैलरीड पर्सन वाले रेट्स हैं। और अगर उसकी टोटल इनकम के अंदर सैलरीड पोर्शन जो है वो 75% से एक्सीड नहीं करता तो फिर ये वाले टैक्स रेट्स जो हैं वो अप्लाई होंगे। उसके बाद अगर हम टैक्स पेयर बी के अंदर देखें तो ये 75% है, और यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली उसने नॉन सैलरीड कर दिया है, और इसका मतलब ये है कि इसके अंदर जो टैक्स रेट्स होंगे ये वाले अप्लाई होंगे, ना कि ये वाले अप्लाई होंगे। अब हम अगर हम सिनेरियो सी की बात करें तो सिनेरियो सी के अंदर जो है वो आप देख सकते हैं, जो सैलरी का जो शेयर है टोटल इनकम के अंदर, टैक्सेबल इनकम के अंदर, वो 50% है। इसका मतलब जो है ये नॉन सैलरीड पर्सन जो है उसके टैक्स रेट अप्लाई होंगे। और अगर हम ला रेफरेंस के अंदर जाएं तो उसमें हम देख सकते हैं कि नॉन सैलरीड पर्सन वाले जो रेट हैं वो अप्लाई हुए हैं, और इसकी जो टैक्स कैलकुलेशन में अगर आप देखेंगे तो आपको 6,80,000 रुपया ही आ रहा होगा। इसके बाद में, हम discuss करेंगे नॉर्मल टैक्स रिजीम को, सेपरेट टैक्स रिजीम को, और फाइनल टैक्स रिजीम को। नॉर्मल टैक्स रजीम जो है इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी इनकम्स, हेड्स ऑफ इनकम्स की जो होती हैं वो जो एनटीआर के अंदर होती हैं हम उन सबको जमा करते हैं। उसमें से जो रिडक्शंस अलाउ होती हैं इनकम टैक्स के अंदर रिस्पेक्टिव हेड्स ऑफ इनकम वो हम माइनस करते हैं, और उसके बाद जो टैक्स रेट्स हैं वो हम अप्लाई करते हैं और उसकी कैलकुलेशन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको एग्जांपल के अंदर हमने दिखाया हुआ है कि ये नेट इनकम आई है सैलरी से, फिर नेट इनकम आई है प्रॉपर्टी से, ये एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। नेट इनकम आई है बिजनेस से, तो टोटल जो उसकी इनकम बनी है वो ये वाली बनी है। इस पे क्या होता है, जो कि हमने यहाँ पे ला रेफरेंस में भी हमने देखा था कि जो नॉन सैलरीड पर्सन के जो टैक्स रेट्स हैं वो यहाँ पे आके अप्लाई हो जाएंगे, कि वो उसके अंदर हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। और अगर हम दूसरे केस के अंदर जाएं, सेपरेट टैक्स रजीम, तो उसमें क्या होता है कि सिर्फ स्पेसिफिक इनकम्स जो हैं वो होती हैं, और वो इनकम्स जो एनटीआर के अंदर नहीं आ होती और उसको लॉ के अंदर स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि ये सेपरेट टैक्स रजीम्स हैं। और जो सेपरेट टैक्स रजीम्स होती हैं इनके अंदर नॉर्मली आपको कोई डिडक्शंस वगैरह अलाउ नहीं होती, बड़ी लिमिटेड सी होती हैं, वो भी अनटिल अनलेस के लॉ के अंदर उसको स्पेसिफाई ना किया गया। और सेपरेट टैक्स रजीम के अंदर जो है वो स्पेशल टैक्स रेट्स डिफाइन किए होते हैं, जो कि हम अप्लाई करते हैं और उसकी बेस पे उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। अच्छा, जो भी इनकम सेपरेट टैक्स रजीम की होगी वो इन इनकम्स के अगेंस्ट जो है वो ऐड नहीं होगी, इन इनकम्स में ऐड नहीं होगी। उसकी सेपरेट ही टैक्स रेट्स अप्लाई करेंगे, और सब जो टैक्स की कैलकुलेशंस है वो निकलेगी। लेकिन इसका जो टैक्स होगा और इसका जो टैक्स होगा वो ऑटोमेटिकली ऐड होगा। टैक्स की मैं बात कर रहा हूँ, इनकम की नहीं बात कर रहा हूँ। टैक्स ऐड होगा तो टोटल टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दी है, एक एक्सप्लेन किया है। एनटीआर के अंदर टैक्स लाइबिलिटी आएगी, एसटीआर के अंदर और एफटीआर के अंदर। हम उनको सम करेंगे तो टोटल हमारी टैक्स लाइबिलिटी निकलेगी। जो हम ऊपर बात कर रहे हैं वो हम इनकम्स की बात कर रहे हैं, कि वो नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर इनकम होगी वो सेपरेट टैक्स रजीम के अंदर इनकम के अंदर ऐड नहीं होगी। उस उसकी वजह ये है कि सेपरेट टैक्स रजीम जो है उसके अपने टैक्स रेट्स हैं। अगर सेपरेट टैक्स रजीम भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी तो आपको पता है जब फिर ये टैक्सेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि टोटल इनकम के ऊपर ये टैक्स रेट्स लग रहे होंगे, जो कि एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगी। इसलिए आपने याद रखना है कि सेपरेट टैक्स रजीम जो है उसकी कभी भी नॉर्मल टैक्स रजीम के अंदर ऐड नहीं होगी। सेपरेट टैक्स रजीम नाम से ही पता चल रहा है, टैक्स ट्रीटमेंट जो है उसके टैक्स रेट जो है वो डिफरेंट होंगी, और उसकी स्पेसिफिक डिडक्शंस लॉ के अंदर अगर मेंशन की होंगी वो हम वो ही माइनस होंगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी है, कुछ सेपरेट टैक्स रजीम के अंदर की जो इनकम्स आती हैं, जैसे इनकम फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, गोल्डन हैंडशेक मिलता है जो एम्प्लॉइज को, उसके बाद सेल ऑफ शेयर्स वगैरह हैं। ये सारे सेपरेट टैक्स रजीम के अंदर इनकम्स फॉल करती हैं, और ये उसके आगे हेड्स ऑफ इनकम भी बताए गए हैं कि किस हेड्स ऑफ इनकम हो
के अंदर फॉल करती है और उसकी ट्रीटमेंट जो है वो आगे किस तरह हो रही थी, किस रजीम के अंदर जा रही होती है। इसके बाद जो है वो फाइनल टैक्स रजीम है। फाइनल टैक्स रजीम से नाम से आ रहा है कि ट्रांजैक्शंस ऐसी होती हैं जिनकी जो टैक्स डिडक्शन होती है वो एज ए फाइनल टैक्स लाइबिलिटी पर कंसिडर किया जाता है, और जो ट्रांजैक्शन को ही इनकम के तौर पे अज्यूम किया जाता है, और कोई डिडक्शन जो है फाइनल टैक्स रजीम के अंदर नहीं अलाउ होती, और जो आपने टैक्स पे किया होता है वही आपका फुल एंड फाइनल डिस्चार्ज होता है। इसकी मैं मिसाल आपको यहाँ पे मैंने एक दी हुई है, जैसे टैक्स ऑन कमर्शियल इंपोर्टेड पेड एंड एक्सचेंज। इंपोर्टर्स होते हैं वो बाहर से इंपोर्ट करते हैं और वो इंपोर्ट स्टेज के ऊपर ही टैक्स विदहेल्ड उनका हो जाता है। तो जो टैक्स उनका इंपोर्ट स्टेज पे विदहेल्ड हो गया वही उनकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी होती है, आगे उन्होंने फर्दर कोई टैक्स जो है वो पे नहीं करना होता। इसी तरह जो नॉन टायर रिटेलर्स होते हैं उनके भी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह पे टैक्स डिडक्शन हो रही होती है, वो भी फाइनल टैक्स होता है। इसी तरह जो एक्सपोर्ट केसेस के अंदर भी बाद केसेस में आपका टैक्स डिडक्ट हो रहा होता है। तो अगर हम इसको समराइज करें तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल टैक्स रजीम, टैक्स रजीम और फाइनल टैक्स रजीम, इनकी जो ट्रीटमेंट्स हैं इनकम्स की वो डिफरेंट होंगी। आयरस के अंदर भी हम इसको देखेंगे। और जब हम टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल पढ़ रहे होंगे कि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन है, उसकी अगर इनकम से भी है, इनकम भी है, प्रॉपर्टी भी है, बिजनेस भी है, कैपिटल गेन भी है, तो टैक्सेशन तो हम पढ़ रहे होंगे। तो ये लेक्चर जो है इस है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में अप्लाई हो रहे होंगे, इसलिए आपको इसको समझना जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो उसके बाद जब आप एफबीआर के आयरस में जाएंगे तो आपके सामने ये इस तरह का जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी। जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ आयरस की वेबसाइट से, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको टैक्स चार्जेबल पेमेंट्स के अंदर जो है फिक्स, फाइनल, मिनिमम, एवरेज और ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। जो अभी हमने ये रजीम्स की बात की कि ये फाइनल टैक्स रजीम, सेपरेट टैक्स रजीम और नॉर्मल टैक्स रजीम, तो आयरस पोर्टल के अंदर जो है वो आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी। मैं अगर आपको आयरस का पोर्टल भी दिखा दूँ, ये देखिए ये एक आयरस का पोर्टल है। मैंने अपना ही टैक्स रिटर्न ओपन की हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको फिक्स और फाइनल जो है वो आ जाएगा, और इसको रिफ्रेश करना पड़ा, इस वजह से वो गायब हो गई है। अच्छा, तो इस तरह जो है यहाँ पे आपके सामने इनकम्स भी शो हो रही होंगी, डिविडेंड्स हैं, विनिंग्स, लॉटरी वगैरह, ये सारे कैपिटल गेन और इमूवेबल प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस भी कर रहे थे, ये सारी इनकम्स जो हैं ये क्या होंगी, सेपरेट टैक्स रजीम के अंदर फॉल कर रही होती हैं, और कुछ इसमें नॉर्मल टैक्स रजीम में, और कुछ मिनिमम टैक्स रजीम जो है उसके अंदर भी फॉल कर रही होती है। ये जो जैसे प्रॉफिट ऑन डेट है 7B का, ये भी इसी के अंदर फॉल करता है। तो इस तरह जो है ये रजीम्स जो हैं वो लिंक कर रही होती हैं हेड्स ऑफ इनकम के साथ। तो ये आपके लिए जो है इन चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको अंडरस्टैंड करेंगे तो देन जो आगे हम टॉपिक लेके आ रहे हैं हेड्स ऑफ इनकम के अंदर, वो हम हेड्स ऑफ इनकम में हम इनकम फ्रॉम सैलरी को डिस्कस कर रहे हैं, और सैलरी के अंदर हम देखेंगे कि मेडिकल अलाउंस की क्या ट्रीटमेंट होगी, प्रोविडेंट फंड की क्या ट्रीटमेंट होगी, ग्रेजुटी की क्या ट्रीटमेंट होगी, लोन अगर एम्प्लॉयर ने दिया है तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट लेके चलेंगे, गाड़ी अगर कंप्लाइज को मिली हुई है तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी विद प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। तो उसके लिए आपको ये चीज़ें जो हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक भी पसंद आया होगा। इसके साथ ही आज हमारा ये वाला जो पोर्शन है हेड्स ऑफ इनकम और टैक्स रजीम वाला, ये भी मुकम्मल हो गया है। तो अगर आप इसी तरह के टैक्सेशन के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई आपके जहन में क्वेरी हो इस लेक्चर के हवाले से, तो आप मुझसे कमेंट के अंदर या व्हाट्सएप पे मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको विद इन 24 आवर्स उसका रिप्लाई करूंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अगर आप समझते हैं कि आपके लिए वैल्यूएबल है, आप सब्सक्राइब भी करें, और जो आपके जो आगे नेटवर्क है उसके अंदर आप इसको शेयर भी करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।